फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, लाइक इंटरनल असेसमेंट टेस्ट आर गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई आई एम डिलेइंग. आई नो लाइक हाउ लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट. लाइक बेकरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लाइक सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बेकरी ही स्टार्ट किया है, तो मैं इस यूनिट को जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगी. सो लाइक चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लीवनिंग एजेंट से. आई होप लास्ट वीडियो तक सबको क्लियर हो गया होगा. टाइप्स ऑफ फ्लोर बताया था मैंने, उसके फंक्शंस बताए थे, क्या क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड सल्फाइड्राइल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. जो भी कुछ मुझे नोट्स लाइक शेयर करने होंगे इससे लाइक एक्स्ट्रा नोट्स, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. और एक बात, अ, आप लोगों को प्लीज़ कोई भी डाउट्स हो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी. और जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मैसेज कीजिए. अपना ही चैनल है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लाइक आप लोगों को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या जनरली कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वहाँ पे मैसेज कीजिए. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लिवनिंग एजेंट से. सो बेसिकली द लाइक दिस वर्ड लिवन मीन्स टू लाइटन. This word leaven means to lighten or to rise, such that during baking the product rises in volume and not heavy but light in texture. So like we know the desired consistency or texture, like we want this light texture. इसके लिए लिवनिंग एजेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर वॉल्यूम एंड टेक्सचर आर फॉर्म्ड इन द केक. ओके, सो लाइक कुछ पॉइंट्स देखते हैं. लिवनिंग एजेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज एयर, स्टीम एंड CO2. ठीक है, तो कौन कौन से लिवनिंग एजेंट्स हो सकते हैं? एयर हो गया, स्टीम हो गया आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. CO2 इज डिराइव्ड फ्रॉम आइदर अ बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल सोर्स. The next point is yeast would be considered a biological source and is used in bread making. ठीक है, लाइक बेसिकली हम लोग इंस्टेंट यीस्ट भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल सोर्सेज ऑफ CO2 इन अ केक बैटर आर बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. These are these ingredients are essential for rise in a product. Okay, so like किसी भी प्रोडक्ट की लिवनिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? प्रोडक्ट के टेक्सचर को, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए. ठीक है, लाइट वेट फ्लफी टेक्सचर चाहिए होता है हम लोगों को. प्रॉपर एरेशन और प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिवनिंग एजेंट्स विल हेल्प टू गेट दैट प्रोडक्ट्स. ओके, टू ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट्स. सो लाइक आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर एज लिवनिंग एजेंट. एक्चुअली इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है. इस पॉइंट को लोग लाइक इस पॉइंट को छोड़ देते हैं कि ठीक है एयर का तो इनकॉर्पोरेशन हो ही जाता है. नहीं, एक्चुअली इसके कुछ पॉइंट्स है लाइक कैसे होता है एयर का इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि एयर इम्पॉर्टेंट है ना. एयर के बिना तो लाइक लिवनिंग पॉसिबल ही नहीं है. उसका टेक्सचर ही लाइक किसी भी बेकरी प्रोडक्ट का डिपेंड करता है कि एरेशन क्वालिटी क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर कैसा है. तो देखते हैं द इनिशियल लिवनिंग एजेंट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द केक बैटर इज एयर. तो क्या है ये? एक इनिशियल लिवनिंग एजेंट है जिसको हम लोग एस्केप नहीं कर सकते. सिंपल मैनिपुलेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर बैटर इंग्रेडिएंट्स एंड बैटर इनकॉर्पोरेट्स एयर. ओके, ठीक है, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एरेशन प्रॉपर्टी को इन्हांस करने में हेल्प करते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक एयर इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द सिंपल एक्शन ऑफ शिफ्टिंग टुगेदर द फ्लोर एंड अदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा. लाइक बेकरी इंडस्ट्री में कभी अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि लाइक शिफ्टिंग की जाती है फ्लोर्स की, लाइक टुगेदर, लाइक दे आर लाइक टेकिंग मल्टीपल these floors together and they are shifting together. So like this can incorporate the aeration quality, air inside the floor. So ये भी एक like टेक्निक है जिसके द्वारा हम एरेशन क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट मेथड इज लाइक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अनदर मेथड दैट इनकॉर्पोरेट्स एयर इज क्रीमिंग. ठीक है, लाइक स्क्रीमिंग के दौरान क्या होता है, फैट और शुगर को साथ में लाइक हम लोग
बीट करते हैं, ठीक है। सो लाइक विपिंग, बेसिकली इट्स विपिंग। तो इससे क्या होता है कि एयर का इनकॉर्पोरेशन होता है बैटर में, ठीक है। द फैट, प्लास्टिक फैट हेल्प्स इन द इनकॉर्पोरेशन एंड ट्रैपिंग ऑफ एयर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर सेल्स इनटू स्मॉल यूनिट्स इन द बैटर। ये पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, अनदर मेथड वाला। When raised to the proper height, the product texture is porous texture and a light but not heavy product is imported, ठीक है। लाइट वेट प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन होता है हम लोगों को। कैसे? फैट और शुगर के जब साथ में हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो एयर का इनकॉर्पोरेशन होता है और ये टेक्सचर को इन्हांस करने में काफ़ी हेल्प करता है। और टेक्सचर कैसा होता है? लाइट वेट, जो कि डिज़ायर्ड है केक्स के लिए, पेस्ट्रीज के लिए। डिज़ायर्ड टेक्सचर क्या होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। जितना ज़्यादा फ्लफ़ी होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी इन्हांस होगी, ठीक है। अब ये था एयर का रोल। अब है जो मेन पॉइंट आपका, वो बेकिंग सोडा है, जिसको लाइक क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका, ठीक है। सो केमिकली यील्ड्स CO2 व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एन एसिड इन द रेसिपी। सो बेसिकली यहाँ देखते हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, बेकिंग सोडा में बेसिकली क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट जो है रिएक्ट कर रहा है किससे? एसिड से। एग्जाम्पल्स ऑफ एन एसिड वुड बी बटर मिल्क, सॉर मिल्क, कोकोआ, योगर्ट, सॉर क्रीम, एप्पल सॉस, हनी, ब्राउन शुगर कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड्स और फ्रूट जूस। अप टू 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा पर कप ऑफ फ्लोर इज रिकमेंडेड, ठीक है। पर कप के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 1/4। द एसिड रिएक्ट्स विद द बेकिंग सोडा एंड द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट्स। ये है आपका रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे HX जो है वो एसिड है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? टार्ट्रेट पाउडर और टार्ट्रिक एसिड। बेसिकली ये टार्ट्रेट पाउडर और टार्ट्रिक एसिड जो है किस फॉर्म में यूज किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। एक्चुअली सारे पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते, कभी कभी पढ़ाते लाइक याद आ जाता है, तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। तो ये टार्ट्रेट पाउडर और टार्ट्रिक एसिड जो है, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ये पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ओके। और नेक्स्ट है आपका फॉस्फेट पाउडर। फॉस्फेट पाउडर बेसिकली एक लाइक अनहाइड्रस मोनोकैल्शियम फॉस्फेट कह सकते हैं इसको, अनहाइड्रस मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट पाउडर है इसका क्या सीन है? लाइक इट रिएक्ट स्लोली देन टार्ट्रेट, लेकिन कब? एक कंडीशन है, लाइक एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो टार्ट्रेट से स्लो एक्ट करता है फॉस्फेट पाउडर आपका, बट कहाँ? रूम टेम्परेचर पे। सो लाइक टार्ट्रिक एसिड और ये पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट जो है आपका, ये बेसिकली एक लाइक प्यूगेटिव काइंड ऑफ इफेक्ट देता है, ठीक है। और इसके अलावा है आपका कॉम्बिनेशन पाउडर, ठीक है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन ही फॉर्म किया जाता है इसमें। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स के एसिड के बारे में एक रफ आइडिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन्स एन इनर्ट फिलर, फॉर एग्जाम्पल कॉर्न स्टार्च, ठीक है। अब कॉर्न स्टार्च क्यों यूज़ किया जाता है एज अ इनर्ट फिलर? लाइक ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये इनर्ट होता है। सो बेसिकली यहाँ एक पॉइंट है सर, लाइक कॉर्न स्टार्च यूज करने का जो मेन पर्पस है वो क्या है? एब्जॉर्ब्स एनी एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर विच वुड अदरवाइज केक द पाउडर और रिड्यूस इट्स पोटेंसी, ठीक है। सो लाइक क्या होगा कि अगर एक्सेस मॉइस्चर होगा तो क्या होगा? लाइक पाउडर जो है वो केक के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगा? इसकी लाइक जो क्वालिटी है, जो इसकी पोटेंशियल है, वो इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग को कॉर्न स्टार्च ऐड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लाइक इट कैन एब्जॉर्ब्स एनी एक्सेस मॉइस्चर, ओके। सो लाइक दिस विल एक्ट एज इनर्ट फिलर, ठीक है। बेसिकली कॉर्न स्टार्च ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीजिंग a standard amount of CO2, ओके। सो लाइक कॉर्न स्टार्च का ये रोल है आपका, ठीक है। सो लाइक
बेसिकली ये आपका कॉर्न स्टार्च है, इसका एक लाइक रोल ये भी है कि हम लोग अगर जैसे कि ये एक्ट एज बफर। ओके, सो लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ये मतलब बफर की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, सो लाइक सोडा एंड एसिड, जो सोडा एंड एसिड का फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, सो लाइक एक्ट्स एज बफर बिटवीन सोडा एंड एसिड, thus prevent their ongoing action when released in air by absorbing moisture. So like simple है, excess of moisture absorb करना कॉर्न स्टार्च का मेन पर्पस है। ठीक है, और ये क्या क्या करता है, एज अ बफर एक्ट करता है। ठीक है, बिटवीन क्या, सोडा एंड एसिड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट में एज अ इनर्ट फिलर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आई होप इस पॉइंट को मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दूसरा है आपका, ये देखिए H2CO3 जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जब H2CO3 का ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ लिविंग एजेंट एक्ट करेगा। ठीक है, सो द एसिड रिएक्ट्स विथ, एसिड को किससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, HX से। ठीक है, एसिड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, HX से। यहाँ देखा है आपने, ये देखें वेयर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एसिड को हमने HX से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, so the acid reacts with sodium bicarbonate in the presence of water and heat and an intermediary product is formed। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, जो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो है आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3 जो कि एसिडिक नेचर का होता है। कार्बोनिक एसिड देन यील्ड्स वाटर एंड CO2 एंड द प्रोडक्ट राइसेस। यही है आपका रिएक्शन। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की लिविंग प्रॉपर्टी को इन्हांस करता है, प्रोडक्ट क्या होता है, राइज हो जाता है। ठीक है, इफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड विदाउट एनी एसिड देन फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर। ठीक है, अब पहले तो हम लोग एसिड ऐड कर रहे थे, अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें बिना एसिड के हम आगे मूव करते हैं। तो जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को विदाउट एसिड इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो इसमें किस में होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, ये है आपका ब्रेकडाउन। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टिल राइज बट सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। अब इस पहले वाले प्रोसेस में हम लोग एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम लोग पहले वाले प्रोसेस में हम लोग एसिड यूज कर रहे थे। ठीक है, जो ये प्रोसेस था हमारा, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एसिड यूज कर रहे थे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या कर रहे थे, एसिड यूज कर रहे थे। लेकिन इस वाले रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को विदाउट एसिड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जो यील्ड प्रोडक्ट होगा है वो होगा आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर 2 मॉलिक्यूल और प्लस CO2। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपका ये Na2CO3 का जो फॉर्मेशन होता है ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा दैट वाज यूज्ड इनिशियली, द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड विल अफेक्ट द फ्लेवर एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली जो सोडियम कार्बोनेट जो फॉर्म होता है ये क्या करता है ना, ये एक्चुअली एक सोपी फ्लेवर देता है। ठीक है, ये एक येलो कलर भी प्रोवाइड करता है। नोट डाउन कीजिएगा, ये सोपी कलर देने लगता है प्रोडक्ट में। ठीक है, सोपी फ्लेवर और येलो कलर। सो बिकॉज ऑफ द सोपी फ्लेवर एंड येलो कलर आउटकम वी जनरली यूज टू अवॉइड दिस सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन। तो इसीलिए ये वाला रिएक्शन जनरली फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, सो अगर फॉलो करते भी हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट में कितना होना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने दो तरह के रिएक्शंस आपको बता दिए हैं, एक सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ और एक सोडियम बाइकार्बोनेट विदाउट एसिड। ठीक है, और क्यों विदाउट एसिड यूज़ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं इसका यूज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एसिड यूज़ करने का क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ बेकिंग पाउडर, तो एक छोटा सा टॉपिक है, लाइक फास्ट और सिंगल एक्टिंग पाउडर। ठीक है, पहला है आपका फास्ट और सिंगल एक्टिंग पाउडर, और दूसरा है आपका स्लो और डबल एक्टिंग पाउडर। ठीक है, तो जो फास्ट और सिंगल एक्टिंग पाउडर है, अ फ्लोर मिक्सचर मेड विथ फास्ट और सिंगल एक्टिंग पाउडर। देखिए यहाँ ए में, अ फ्लोर मिक्सचर मेड विथ फास्ट और सिंगल एक्टिंग बेकिंग पाउडर शुड बी हैंडल्ड क्विकली एंड efficiently and placed in the oven as soon as possible because it starts to produce CO2 as soon as water added। चूँकि फास्ट और सिंगल इसका नाम ही क्यों दिया गया है, लाइक इसमें जितनी जल्दी हम लोग ओवन में ट्रांसफ़र करेंगे, लाइक हमारा जो प्रोडक्ट होगा जिसको जितनी जल्दी हम लोग ओवन में ट्रांसफ़र करेंगे, उतना ज़्यादा बेकिंग पाउडर का एक्शन जो है लाइक कम्प्लीटली एफिशिएंटली लाइक शो होगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग बैटर बनाना शुरू करते हैं, CO2 का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सो लाइक हम लोग को क्विकली क्या करना है, पोरिंग के बाद में ट्रे को ओवन में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। अ फ्लोर मिक्सचर मेड विथ फास्ट और सिंगल एक्टिंग बेकिंग पाउडर शुड बी हैंडल्ड क्विकली and efficiently and placed in the oven as soon as possible because it starts to produce carbon dioxide as soon as water added। ठीक है, अब इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, लाइक 1.5 to 2 teaspoons। so why 1.5 to 2 teaspoons, like it acts fast, so that's why we are adding very small amount for every cup of flour। ओके, चूँकि CO2 को एस्केप होने से रोकना है हम लोगों को, तो इसीलिए क्या करेंगे, जितने जल्दी हो सके ओवन में ट्रांसफ़र करेंगे बेकिंग ट्रे को। और नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो और डबल। सो बेसिकली दिस लाइक स्लो एंड डबल काइंड ऑफ पाउडर दे आर यूजिंग इन मैनी कमर्शियल बेकर्स, दे आर यूजिंग बाय मैनी कमर्शियल बेकर्स, like they are using for commercial purposes, like for industrial purposes and all। so this type of powder contains this sodium aluminum sulfate phosphate powder which reacts twice, फर्स्ट इन द मिक्सिंग बाउल एंड देन इन द ओवन हीटिंग। अब इसका मतलब क्या है कि लाइक जो ये स्लो और डबल हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसका एक्शन 2 बार होता है। ठीक है, पहली बार तो लाइक मिक्सिंग बाउल में जब हम व्हिपिंग कर रहे होते हैं, जब मिक्स कर रहे होते हैं फैट, शुगर, ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वेट दिस लिक्विड इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल, तो उस टाइम पे एक होता है। ठीक है, एंड द सेकेंड टाइम इज लाइक दैट व्हेन द लाइक व्हेन वी आर प्लेसिंग दिस बेकिंग ट्रे इनसाइड ओवन, लाइक हीटिंग, ड्यूरिंग हीटिंग। ठीक है, ओवन टेम्परेचर पे क्या होता है, सो लाइक इसका एक्शन ज़्यादा होता है, किसका, स्लो और डबल टाइप के पाउडर्स का। ठीक है, then this like slow and double powder, like they are it's like they are using in this amount like 1 to 1.5 teaspoons for like per cup of flour। ठीक है, slow acting powder sometimes like not sometimes but eventually like they are giving this little gas effect at room temperature। ठीक है, सो लाइक रूम टेम्परेचर पे ये आपका गैस फॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, लेकिन जब ओवन हीटिंग होगी लाइक एट हीटिंग टेम्परेचर, ये क्या होगा, यहाँ पे अच्छे से इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लाइक गैसेस अच्छे से रिलीज होंगी हीटिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, लाइक ओवन टेम्परेचर पे। सो ये है आपका स्लो और डबल का लाइक प्रोसेस। अब एक पॉइंट और है कि लाइक समटाइम्स पाउडर्ड एंड ड्राइड एग एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समटाइम्स पाउडर्ड एंड ड्राइड एग एल्ब्यूमिन इज एडेड टू द बेकिंग पाउडर। इट डिजॉल्व्स इन कोल्ड वाटर एंड इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ डो विच हेल्प्स टू होल्ड गैस बबल्स इन डो, दस इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डो। सारे पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं इतना एक्सप्लेन क्यों करती हूँ, क्योंकि जब वहाँ अरेंजिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे या फिर 4-5 स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको, क्वेश्चंस देखिए कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, टाइम देना होता है, और विदाउट कॉन्सेप्ट आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम एसिड यूज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है, सिर्फ सोडियम लाइक बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड नहीं यूज करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन डिज़ायरेबल है या नहीं डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है तो क्यों है,
ये सारी चीज़ें आती है, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इनर्ट फिलर की तरह हम लोग कॉर्न स्टार्च को क्यों यूज़ करते हैं, कॉर्न स्टार्च का क्या फंक्शन है, वो मॉइस्चर कैसे एब्जॉर्ब करता है, बफर की तरह एक्ट करता है, ये सब सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी मैं बताती रहती हूँ, प्लीज़ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है तो उसको नोट कीजिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम साथ में लाइक ऐड ऑन नहीं कर पाते, लेकिन जब हम लाइक रीडिंग करते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो चीज़ें माइंड में आती रहती हैं। तो इसीलिए आपको अलर्ट होकर सुनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्लो और डबल और ये फास्ट इन दोनों के रिएक्शंस भी चाहिए तो इसके लाइक मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पिक क्लिक करके डाल सकती हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को। लाइक इतना डिटेल इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। सो टुडे लाइक फॉर टुडे दैट्स ऑल गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।